हो सकता है शुरू में ऐसा ना हो। जी, देखिए, मुझे एक्स मुस्लिमों के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना है। जो कर रहे जी। हैं ठीक कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसा बनाए ना बनाए, मैं उसको कितना दूँ, कितना ना दूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं हुँ, देता हूँ तो ठीक है, नहीं देता हूँ तो भी ठीक है। मुझे उन लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो इंसानियत फ़ॉलो कर रहा है। वो ठीक है। वो नहीं कह रहा है सर तन से जुदा। मुझे प्रॉब्लम है इन लोगों से जो कहते हैं सर तन से जुदा। नहीं, तो और उनसे तो हर कोई को प्रॉब्लम सबसे होनी बड़ा चाहिए। जी, सवाल जी, जी। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, ये मोहम्मद पेडोफाइल था या नहीं था? आप बताएँ। देखिए, अब नहीं ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्लास्फेमी वाला हम लोग कोशिश करेंगे नहीं है, हो, नहीं हो, अगर हम हिंदू हैं, ठीक है? अगर आप जानते हैं और आपको लगता है तो सही बात है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इस तरह से नहीं अलग हाँ, कि हाँ, छोटी बच्ची ये सब बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? था, नहीं थे, नहीं, ये मेरा काम पेडोफाइल नहीं। वर्ड क्या है? ये एक डिक्शनरी वर्ड है सर। मैं उसको गंदी नहीं बोल रहा हूँ, पेडोफाइल बोल रहा हूँ। पेडोफाइल हाँ, डिक्शनरी वर्ड है। हाँ, वो समझ रहा हूँ कि हाँ, बच्चों के साथ या जो भी है। जी, जी। नहीं, वो कितने तो लोग ठीक है। समझते हैं सर? 20% लोग भी नहीं समझते हैं पेडोफाइल का मतलब। हाँ, अब जिनको अंग्रेज़ी का पता नहीं होगा ये ये वर्ड फ़ेमस हुआ है जब मैं बता रहा हूँ 2.5 साल पहले एक्स मुस्लिम जो थे ये लोग के ही उसमें स्टार्ट हुआ था बात कि छोटी बच्ची इसको ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, तो इसको हम लोग वीडियो फ़ाइल ऐसे इसका वर्ड आता है डिक्शनरी में, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये। उस समय से निकल के हर जगह जी, जी। थंबनेल में आने लगा। जी, जी, जी। स्टैंडर्ड जी। वर्ड है, नहीं, इसके लिए आपको कोई रिपोर्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि डिक्शनरी वर्ड है। इसके लिए आपको नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं मार सकता है। नहीं वो तो डिक्शनरी मैं वर्ड है जान ये। रहा हूँ। जी, जी। वो नहीं मैं ये जी, देखिए, जी। जी, जी। मेरा सिर्फ़ ये टॉपिक रखने का यही मुद्दा है कि चलिए हो सकता है जो मुसलमान हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं हो जो एक्स मुस्लिम दे रहे हैं। हो सकता है इनकी जानकारी नहीं हो, ठीक है? तो एक्स मुस्लिम एक तरह से भी समझा सकते हैं कि तुमको ये पता नहीं ये आयत है, मैं देखता हूँ कि कुछ हुआ, अरे वो बहस नहीं, में क्यों बोलने समझाएँगे, लगे, क्यों समझाएँगे, क्यों समझाएँगे? सर तो सॉरी गाली फॉर भी क्यों इंटरप्ट देंगे? सर, क्यों गा समझाएँगे? गा तो मुस्लिम्स गाली क्यों मुस्लिम देंगे? से एक बार भी मुस्लिम से एक जी, बार भी समझते हैं, सर तन से जुदा करने से पहले एक बार भी समझते हैं। क्या आपको लग रहा है इंडिया का न 99% लोग ऐसे ही होंगे मुस्लिम? ये भी तो फैक्ट नहीं है। तो 99 नहीं, जो 100% ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है। एक्सेप्ट एक्स सरपंच मुस्लिम जो वही जो छोड़ चुका है, उनको छोड़ हुँ, दीजिए, बाकी सब वर्ल्ड वाइड का यही है। जो भी अगर बोल दिया कि मोहम्मद अच्छा आदमी नहीं है, उसको अगर हुँ, 3 आदमी है तो उसका सर वहीं पे कट जाएगा। उसका कोई रहम नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कोई बहम नहीं है, उसका अगर सर वहीं ऐसा पे गया होता है। जी, अगर ऐसा होता तो आपको पता है जी, जी। इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे एक्स मुस्लिम खुले घूमते हैं। ठीक है, अपना चेहरा दिखा के ही घूमते हैं, चाहे समीर हो और अभी जो आपको अभी जो पहलगाम में गए थे 3 अरेस्ट हुए और पुलिस उसके बाद टॉर्चर की, उनका चैनल डिलीट हुआ, तो वो लोग भी तो चेहरा दिखाते हैं, मुस्लिमों से भरे वो बाज़ार में डिबेट करते हैं, बहस कर लेते हैं, तो उनका कहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी भी कुछ सर मुस्लिम ऐसे नहीं है ना। जी, सर सर हुँ, हाँ, उन लोग के साथ हम हैं। 80% जो इंडिया में हिंदूस है उन लोग के साथ है। उसमें से 20% हिंदूस ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो 80% में जो 60% है उनको तो पता ही नहीं है। 60% हिंदूस को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। 20% सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए वो जिंदा है। अगर 20% 20% भी हिंदू नहीं कर सपोर्ट रहा नहीं है। नहीं, करते ना, कब कब का हुँ, उनका सर तन से जुदा हो जाता है।
नहीं, अगर 20% हिंदू सिर्फ का हिंदू उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो हिंदू का अगर बात आप करें, तो 10% या 15% लोगों को ही पता होगा कि कोई एक्स मुस्लिम करके मूवमेंट भी है, यूट्यूब में चैनल है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी 20% को आई नहीं है एग्री, पता। आई एग्री, क्या एग्री। हाँ, तो ये चीज़ पता ही नहीं है, तो सपोर्ट करने जाए, नहीं सपोर्ट करने जाए, वो अलग मैटर आ जाता है। मेरा बात है, जानते हैं कि आप देखिएगा, हाँ, यही पाकिस्तान होता, तो आपकी बात से मैं 100% एग्री करता कि सर तन से जुदा ऐसे भी कर देते। अरे एक वर्ड हलवा लिखा रहता है। जी, हुँ, हलवा लिखा रहता है साफ कपड़ा पे, कोई लेडीज का, उसको पूरा एरिया के लोग घेर लेते हैं कि कुछ ये क्या बोलते हैं, आयत वो लिखा हुआ है, कुरान का कुछ लिखा हुआ है अरबी में, क्योंकि वो अरबी में है और अरबी किसी को पढ़ने नहीं आता है। तो इस कारण से ये माहौल बन जाता है, फिर एएफसी आती है, ये होता है। क्या इंडिया में ऐसा माहौल बन सकता है? इंडिया में ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? ये छोटा मैटर है, बिल्कुल, इससे बड़ा हो जाए, कुछ गलत भी बोल दे, बिल्कुल, ऐसा माहौल नहीं बनेगा। बिल्कुल पॉसिबल है, हिंदू बिल्कुल जी, पॉसिबल यहाँ है, हिंदू है, बोलेगा बिल्कुल तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। बट ऐज़ ऑफ नाउ नहीं है, बट हाँ, जहाँ अभी मेजॉरिटी नहीं है। मुस्लिम है, वहाँ पे पॉसिबल है। हाँ, वो तो पाकिस्तान में है। मैं यहाँ का बोल रहा हूँ कि अरे फिर भी ब मुस्लिम। सर ब य अरे सर आप शायद गलत समझ रहे हैं। जी, यहाँ भी जी। मेजॉरिटी मुस्लिम है, बट एरिया वाइज़ यहाँ पे हुँ, जहाँ एक मक्खी चला गया, वहाँ पे पूरा मक्खी भिन-भिनाते हैं। तो इसी तरह जो एक एरिया कैप्चर हो गया, वो मुस्लिम मेजॉरिटी ही बन गया। एक एरिया जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया, वहाँ पे जाके कोई कुछ भी कह दे या कुरान के बारे में कुछ भी लिख दे, वो अल्लाह अकबर ही लिख के क्यों ना चले जाए। अगर देख लिया हुँ। उसके कपड़े में, लेकिन अरबी में लिखा हुआ है उसका हुँ। सर गया। अरबी में लिखा हुआ है इसका कुर्ता पे इसका सर गया। बस यही कॉन्सेप्ट है। नहीं, तो वो ठीक है, कन्हैया लाल का अगर बात अरबी करेंगे, में तो लिखा क्यों मेरा है, बस कहीं-कहीं क्या यही मानना है पता कॉन्सेप्ट है? है। तो ये आपको जी, मैं इंडिया कन्हैया के लाल का अंदर में बात भी नहीं किया ऐसा अभी हो तक। सकता है? जी, जी। नहीं, ये इंडिया में हो भी हो सकता है नहीं, सकता है, हो जैसे रहा है सर, पाकिस्तान में। हो बताइए रहा कोई है। एग्ज़ाम्पल कोई अब जैसे एग्जाम्पल आप आप देख एग्ज़ाम्पल मैं देता लीजिए, हूँ। अभी वो एक जी, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सिमिलर वे बोलूंगा कन्हैया लाल को छोड़ के, तो एक अभी रिसेंटली अपना बहन जो है, वो 3 साल से राखी बांध रही थी, उसको पसंद आ गया वो, अब राखी वाली बहन को ऊपर से छत से फेंक दिया। हाँ, हाँ, वो तो एग्ज़िस्ट करता है, वो उस बात को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ एग्ज़िस्ट करता है इंडिया के हाँ, अंदर तो में। सिमिलर आप रिसर्च कीजिए, इसी तरह का बहुत सारे इंसिडेंट मिल जाएंगे। कितने सारे बहन सूटकेस में मिल रहे हैं, सब अब्दुल के हुँ। चक्कर में। अब्दुल प्यारा है, अब्दुल प्यारा है, अब्दुल के चक्कर में 1 साल गुजार दिए, दूसरे साल ही सूटकेस में मिल रहे हैं। सूटकेस अब में आप उसका आपने ये एग्ज़ाम्पल उसमें दिया ना। जीवन नहीं है। जी, अब आपने ये एग्ज़ाम्पल दिया ना, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं सबका सुनना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी ड्रम वाला भी कांड हुआ। एक कांड हुआ कि वहां जाके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके फेंक दी, अभी 7 दिन शादी का हुआ। तो ये चीज तो हो रहा है ना, ये इसको हम थोड़ी उस ढंग से मान सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के कारण हुआ। हो सकता है कि हाँ, आपस के, क्योंकि वो भी आप उससे पहले जाइएगा तो फ्रिज में रखने का आपको दिल्ली में मिलेगा, जो महाराष्ट्र से दिल्ली आके 1 साल रहे और फ्रिज में काट के रख दिया, धीरे-धीरे फेंकने लगा उसका टुकड़ा, तो ये भी आपको मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है, लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी, ये चीज़ आपको मिलता इसका है। जवाब है सर। जी। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, सॉरी। सर आपका वॉइस जी, ब्रेक हो रहा, आवाज नहीं आया। हाँ। स्टिल सॉरी, मैं एक अपना सवाल रख दूं। जी, हम हिंदू जो है, हम हिंदू जो हेलो, है वो आपकी फंसाए हैं। हुँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी, बोलिए। हाँ, मैं इंडिविजुअल मेरा बात कर रहा हूँ, और सिमिलर मेरे से 10 ले लीजिए।
हम हम्म 10 लोग जो है आज तक कितना मुस्लिम लड़की फंसाए हैं और हम्म कितने को सूटकेस में डाले हैं। हम तो नहीं हमारे दिमाग में भी नहीं आता ये सवाल कि सूटकेस में डालना है। अरे हम तो जो अपने हम जिससे प्यार करते हैं उसका पैर का पूजा करते हैं। हिंदू का इतना हम्म ज्यादा रुतबा है, हम तो पूजा करते हैं अपने हर औरत की, चाहे वो हमारी बीवी हो, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे हमारे माँ हो। हर औरत उसमें कहीं हमारे लिए भी नहीं है। पूजनीय है, जी पूजनीय जी। है। हम्म जी जी। बट मुस्लिम नहीं कहाँ देखते हैं, मुस्लिम तो आए दिन सूटकेस में भर के रख देते हैं, फिर क्या सोचे सर, नहीं वो चीज सोचे है क्या। देखिए। नहीं वो चीज देखिए, आपका पॉइंट भी वैलिड है, ठीक है। अब उसमें भी देखिए, जैसे आपके भी कुछ होंगे दोस्त होंगे कॉलेज टाइम के या स्कूल के कुछ दोस्त होंगे, ठीक है। बहुत उनसे सारे हैं, जब बहुत बात सारे हैं। कीजिएगा, हाँ उनसे बात कीजिएगा तो ऐसा फील नहीं होगा, लगेगा नहीं कि यार ये ऐसा है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं जब बैंगलोर में बीटेक कर रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे, मेरे रूममेट भी रहे, ठीक है। मेरा अभी ठीक है भी है, तो मेरा अभी हाँ भी है। हाँ अभी भी है, अभी भी बात होता है, लेकिन अब ज्यादातर इंडिया से बाहर हैं, कहीं कहीं चले गए, शिफ्ट हो गए। मैं अपना आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो सब आईटी वाले ही थे, तो सब शिफ्ट हो गए, कुछ लोग हैं, तो उनसे भी बात होती है। तो कभी-कभी मैंने ये भी डाल दिया, यार एक्स मुस्लिम ऐसे बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो बोलता है जैसे वो अपना एक एग्जांपल, यार तुमको कभी हमसे लगा या कुछ है कि ऐसा हुआ? मैं जैसे बोल दिया, यार काफिर होता है, काफिर का तो ये नहीं, वो काफिर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं, बहुत चीज़ बोलता हूँ। यार कभी तुम, वो बोलता है कभी ऐसा देखे हो? होंगे कुछ लोग। अब इसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग हैं, ये हो सकता है कि उन्होंने कभी बुक पढ़ा नहीं अपने धर्म रिलीजन का, मतलब कि कुरान हो या हदीस हो, ये पढ़ा नहीं, तो इस कारण से इसको मानते नहीं है। तो ऐसे भी अगर इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं, मेरा मानना है कम से कम तो 30-40% लोग ऐसे ही हैं जो जानते ही नहीं है कुछ भी। नहीं तो जानेंगे, तो एक्स मुस्लिम जो बोलते हैं उनका वर्ड बोलता हूँ कि अगर कुरान जो पढ़ ले, हदीस जो पढ़ ले, या तो वो एक्स मुस्लिम बन जाएगा या वो टेररिस्ट बन जाएगा। उनका स्टेटमेंट है। इस पे आपको क्या लगता है? आपका क्या स्टेटमेंट है? और जो मैं एग्जांपल दिया उस इसमें पे मैं भी बोलिएगा। इस जी। इसमें मेरा स्टेटमेंट एक ही है, जहाँ मुस्लिम्स का पॉपुलेशन मोर देन 90% है, वो फॉलो कर रहे हैं। आप सीरिया देख लीजिए या फिर कोई ऐसा कंट्री में चला जाइए, वो कुछ नहीं वो मानता तो है। है। वो इंसानियत है ही नहीं उसमें, उसमें इंसानियत नहीं है। इवन पूरे वर्ल्ड के जो नॉन मुस्लिम्स है वो मर ना जाए क्यों, तब भी एक तो दूसरे को काटेंगे, फिरके वाइज लेके। आखिर ठीक में कयामत उसी दिन आएगा जब तलक है। एक आदमी ना बच जाए। एक आदमी बच जाएगा उस दिन ही वो जन्नत में जाएगा, और वो हाँ जन्नत क्या हाँ, है वो फिर तो सब फिर अल्लाह ही उठेंगे। जाने। नहीं, फिर बोलते हैं जैसे कि सब फिर कब्र से उठेंगे और ये होगा, फिर सबका हिसाब होगा, ऐसे होगा। ठीक है, वो चीज आपने जो भी एग्जांपल दिया, मेरा पॉइंट है, आपने सीरिया का एग्जांपल दिया, आप सऊदी अरब और यूएई चले जाइए अभी, तो वहां पे ऐसा तो नहीं है अभी। ये दो का आप बताएं, वहां पे तो नहीं है यूएई और सऊदी अरब में। उसका क्या कारण क्या है? क्या वो एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं, या यूए सलमान सलमान क्या? नहीं नहीं, यूएई का जो अरबिक लैंग्वेज है वो ओन लैंग्वेज है। जैसे हम हुँ, हिंदी को पूरा समझ सकते हैं, वैसे हुँ, ही अरब वाले जो उर्दू, ये अपना वो अरबी, अरबिक अरबी। लैंग्वेज है वो समझ सकते हैं। अरबिक लैंग्वेज हुँ, समझ सकते हैं, तो अपने लैंग्वेज पे पढ़ते हैं तो उसको समझ में आता है। हुँ, उनको समझ में आता है। हमारे इंडिया और अदर कंट्री जो भी है जिसको अरबिक समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं। अलामा कलामा ललामा बलामा बोलते हैं, लेकिन अलामा कलामा ललामा का मतलब नहीं पता चलता उनको। लेकिन अरबिक को वो पढ़े लिखे उसी लैंग्वेज में है, तो उसका लैंग्वेज उसको समझ में आता है कि ये बुरा है क्या अच्छा है। बस उसी के वजह से वो कंट्री डेवलप कर रहे हैं।
और अदर देन दैट वहाँ पे पेट्रोलियम है, इसीलिए उन लोग का ग्रोथ मिल रहा है। 2 ही चीज़ है, एक पेट्रोलियम है, ग्रोथ मिल रहा है, अदर देन दैट उनका लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज है अरबिक, उनको समझ में आता है ये सब बकवास है, इसलिए उनको समझ में आ रहा है। सो दे आर कूल माइंड। जैसे हमें हिंदी समझ में आता है, तो हम भले ही भगवान को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम भगवान के नाम पे किसी का सर नहीं काटते हैं। नहीं तो हिंदी संस्कृत तो दोनों संस्कृत में लिखा हुआ, चलिए उसको तो हम बाद में बात करेंगे। हम बात करें जैसे आपने एग्जांपल दिया उनको समझ में आता है, ठीक है। जी तो इससे 2 पॉइंट आता है, मतलब वो उनको अगर समझ में आता है अच्छा से, तो उसको समझ के और उसके अकॉर्डिंग, या तो एक समझ रहे हैं ये बकवास है लिखा हुआ ऐसे, तो हमको ये नहीं करना चाहिए। एक होता है नहीं ये सही लिखा हुआ है, सही चीज है, ये है, उसको अमल करना चाहिए। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में जो मौलाना मौलवी जो हैं वो जो बता देंगे, बोल देंगे मदरसा में, वही चीज सही हो जाएगा, राइट। वो इंटरप्रेट कर देंगे, अगर हदीस हो या क्या बोलते हैं आयत हो, जो भी है इंटरप्रेट कर दिए वही चीज सही है। तो वो अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो उसमें लोग जैसे एक्स मुस्लिम बोलते हैं कि अगर वो उसको इंटरप्रेट करके अगर वो किसी को समझा रहा है तो आतंकवादी वो बन जाता है, अगर सही चीज़ समझा रहा है, ठीक है? और नहीं तो एक्स मुस्लिम बन जाता है, राइट? तो उनको तो पूरा समझ में आ रहा है, तो वो क्यों नहीं एक्स मुस्लिम बन रहा है? नहीं तो जी जी पूरा इसका वो सबसे जी, जी। जी जी इसका सबसे सटीक जवाब जो है ये है, कुरान हुँ, इतना मतलब ये इस्लाम मजहब जो इतना तोड़ मरोड़ के बनाया गया है ना, हुँ, या तो आओ या तो जाओ। आने का हुँ, मतलब है जिंदगी पाना, और जाने का मतलब है जिंदगी छोड़ना। हुँ, हर कदम पे, मतलब हर इस पे, हर कंट्री में लोग इतना डर चुके हैं कि भैया इनकमिंग तो फ्री है, लेकिन आउट गोइंग इसका मौत है। हाँ, हाँ, उसमें एक आउट वीडियो गोइंग भी इसका वायरल हुआ। मौत है, आउट गोइंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना तोड़ मरोड़ के बनाया गया है ये मजहब कि हुँ, कोई बोले तो बोले कैसे, और कोई छोड़े तो छोड़े कैसे, और कोई ना रहे तो जाए कहाँ, यही चक्कर में सब फंसे हुए हैं। इसलिए ना कोई हुँ, मुस्लिम इस्लाम के बारे में बोल सकता है, ना छोड़ सकता है, ना कोई कहीं जा सकता है, क्योंकि 10 आदमी अगर छोड़ दिया तो एक आदमी हुँ, काफी है उन 10 आदमी को मारने के लिए, क्योंकि इतना जोश उसमें भर चुका होता है। जन्नत का लालच, और अपने जो ये जिंदगी है उसको खोने का डर। ये जिंदगी में अगर वो भला नहीं किया मोहम्मद साहब का, तो नहीं, उसका बाकी हुँ, जो अनलिमिटेड जिंदगी है वो तो हुँ, खत्म है। पूरे वो जहन्नुम पूरे में वाली है, आग में जलेगा, और उसके लिए हुँ, कुछ रहा ही नहीं। तो इसलिए वो बाकी पूरा अपना जो जिंदगी है अनलिमिटेड, 72 वाली हुँ, हो रहे, 120 फीट वाली हो रहे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके चक्कर में वो दसों क्या लाखों आदमी को मार देंगे। फॉर एग्जाम्पल लाखों आदमी को मारने वाला भी है अपना, क्या नाम बोलता है उसका, यहूदी एक था, क्या नाम है उसका, सर नाम भूल गया मैं, क्या नाम था उसका, यहूदी था। सोलोमन अम्पायर से पहले वो क्या क्या बोलते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, अभी भी उसके कोई बहुत सारे कंट्री में नेम बैंड है, उसका नाम भी ले लिया तो साला लाइफ टाइम में जेल हो जाता है। हिटलर, क्या बात कर रहे हैं? हिटलर, यहूदी था? हिटलर 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 वो हिटलर। यहूदी थोड़ी था, वो तो क्रिश्चियन था, वो तो अच्छा कुछ भी यहूदी था, को मारा सॉरी था। सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी। हाँ, हिटलर का नाम अभी भी अगर आप कुछ कंट्री में ले लेंगे ना तो आपका जेल हो जाता है। हाँ, तो मतलब जर्मनी का। हुँ, हाँ, तो सेम काइंड ऑफ हिटलर वाला कॉन्सेप्ट बना के रखा है इस्लाम पे। इस्लाम एकदम हुँ। हिटलर वाला कॉन्सेप्ट है, मारते जाओ, क्या है अपनी जिंदगी, मारो बस। अब देखिए, अब इस पे तो आपने बोला है वो सही है, लेकिन अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि इंडियन मुस्लिम है अभी भी कुछ सही है, नहीं तो एक बोलते हैं अल तकिया करता है, ये करता है बोलने के अल लिए, जैसे अल हाँ, तकिया, सॉरी सॉरी, अगर मैं अगर
मैं अगर इस सॉरी पर मैं कुछ गहरा बोल जा रहा हूँ। मैं हम्म अगर सपोज मेरे जैसा कोई अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता है तो सबसे पहले मैं यही कंट्रोल करता कि अपने जो भाइयों है वो अपने राह पे आ जाए। उसके लिए चाहे मदरसा तोड़ना पड़े, मस्जिद तोड़ना पड़े, कुछ भी तोड़ना पड़े, सब तोड़ देता, लेकिन उनका जान नहीं लेता। उनका जान हाँ, नहीं कुछ लेता। भी हर है। मुस्लिम का जान बगल, हर मुस्लिम जो भाई अपने परवरदिगार पे मानता है, मोहम्मद पे मानता है, सबका जान बख्शता, लेकिन ये मस्जिद मदरसा सब तोड़ के उस उन लोग को इंसान बना देता। भाई जियो और जीने दो, इस लायक बना के छोड़ देता। उनको उनको जान से नहीं मारता, हो सके कुछ नहीं, वो हद तो तक अगर पनिशमेंट करता। सनातन सनातन की बात करें तो ऐसे भी हमारे में यहाँ पे भी ब्लास्फेमी पे भी कुछ नहीं। आपको कितने लोग क्या क्या बोल जाते हैं, कहाँ कुछ होता है। आप नुपुर शर्मा वाले कांड में ही देख लो। आप जो वो रशीदी थे क्या, उन्होंने इतना वर्ड शाहिद बोला, रशीदी, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। शाहिद रशीदी उसको शायद होते कुछ नहीं होगा। अरे आए दिन मुस्लिम्स देखे कि डिबेट में आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे आते हैं, नेशनल मीडिया पे आते हैं, कुछ भी कह के चले जाते हैं। हम्म कौन है, किसके सर पे इतना बाल है जो उनका एक बाल उखाड़ के दिखा दे। नहीं, तो इसका रीजन है ना कि हाँ, हिंदू जो है वो टॉलरेटेड होते हैं। उनको मतलब है, अरे वो बोल रहे हैं तो उन पे वो होगा। हाँ, हमारे कहने से क्या, हम भगवान को प्रोटेक्ट करेंगे कि भगवान हमको? वहाँ उल्टा है, हम अपने अल्लाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये अब ये मैं मेरा वर्ड नहीं है, मैं तो जो सुनता हूँ उसके अकॉर्डिंग बोलता हूँ कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे है कि यार जो होना होगा होगा, हमको क्या लेना, यही लोग सोचते हैं ना। यहाँ तक कि अगर देखे कृष्ण जी का 104 बार अपमान किया गया, ठीक है। और 100 बार, और उन्होंने वचन दिया था कि जब तक मेरे को 100 बार तक मैं माफ करूंगा, 101वां बार में मैं माफ नहीं करूंगा। तब सुदर्शन चक्र निकलता है उनका। क्या नाम था, मैं काहे को निकल नहीं, गया। सही सही सही, कहीं तक आप सही है। इसके बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब तक 10% हिंदू जगा हुआ है, लड़ रहा है, जिस दिन 100% हिंदू जाग गया। लेकिन एक बात कहूंगा, 100% हिंदू जब जगेंगे तब तक 60% हिंदू मर चुके होंगे। नहीं, मान लेते अभी 100% आपके अकॉर्डिंग उस तरह से जग गए आप जो बता रहे हैं, तब तो उस समय फिर अलतकैया भी एकदम को कमजोर पड़ जाएगा, बता रहे हैं। मतलब उसके बाद है, पहले अलतकैया वाला जो ये बताते हैं तो अलतकैया करना, और प्यार से रहना जब तक कि तुम्हारा जनसंख्या उनसे ज्यादा ना हो जाए, एरिया में हो। उसके बाद फिर सिटी में हो, फिर उसके बाद हो पूरे कंट्री में हो, उसके अकॉर्डिंग है। आप अब जैसे मैं वीडियो देखता हूँ, मैं अपना वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो देखता हूँ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से एक्स मुस्लिम जुड़ते हैं, या फिर वो अपना वीडियो शेयर करते हैं कि यूके में क्या हो रहा है। यूके में पूरा आप देखोगे तो जैसा का अजीब कर रखे हैं, एरिया वाइज पूरा गंदगी फैला रखे हैं, जो भी पाकिस्तान से गए हैं। तो वहाँ के जो गोरे पीपल हैं, वो तो फ्रस्ट्रेट होके आप खिलाफ में उठ गए हैं कि हमारा कल्चर नष्ट हो रहा है, हमारा सब कुछ को ये लोग नष्ट कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में तो उनको ही निगेटिव होगा, साथ में कोई हिंदू भी वहां रह रहा है उनके लिए भी तो वो निगेटिव होगा, क्योंकि माइग्रेंट का इशू आ जाएगा ना। तो जो बाहर से आ रहे हैं, अपना कल्चर अपना हर कुछ वो थोप रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं तो फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो, पूरे इंडियंस पे असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है इसको? जी सर, मेरा ओपिनियन ये है इसमें कि हम्म अभी जो सिचुएशन में हम हैं, अभी हम एटॉमिक पावर है। अभी हम और आवाज आपकी चली गई है। तो जिनको भी मेरा आवाज आ जुड़ना रही हो। है। जी हाँ, जी जी, अब बोलिए। हाँ, हेलो, फोन आया था।
हाँ, जी। मेरा मानना ये है कि अभी इंडिया एक एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर सिर्फ इसके लिए है कि एक जो कंट्री है वो अगर हमें कुछ किया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं बोल के, इसके लिए हम एटॉमिक पावर है। बट इट्स अ फॉल्ट, इट्स अ फॉल्ट, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है जब तक जो इंडिया जो है अपने वजूद में रहे, अपने वजूद हुँ, मतलब अपने हिंदुत्व में रहे, तब तक ही पावरफुल है। बाकी सब तो ये अपना क्या बोलते हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा नहीं तो, ये बोलना चाह रहे हाँ, हैं। जो हुकूमत में रहेगा उसके अंडर पे हुँ, रहेगा, एटम बॉम्ब चलाना है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हुँ, पॉइंट। और सेकंड हुँ, पॉइंट हो गया ये कि ये वर्ल्ड है ना, हुँ, ये वर्ल्ड अपने आखिरी दम तक लड़ता रहेगा जब तक कि ना हम मिट जाए। अगर कभी मुसलमान मिटा दे हमें हुँ, तो खत्म हो गए हम। हुँ, और आखिरत सबको पता है हुँ। कि एक दिन, एक न एक दिन मुसलमान भी मिट जाएगा, क्योंकि वो लोग फिरका में लड़ते आखिरत रहते हैं। नहीं, ऐसे आखिर उनका तो 72 नहीं, फ़िरका का आखिरत प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, यही तो मोहम्मद का चालबाजी है ना। मोहम्मद जो साहब है उसका चालबाजी यही है। 72 फिरका, जो 73 पे आएगा वो जन्नत पे जाएगा। नहीं तो अगर 73 ये वाले कौन बचेंगे? एक बचेगा, एक बचेगा सर, एक बचेगा हाँ, इंसान, एक हुँ। बचेगा इंसान। नहीं तो जो उसके लिए बम ना से उड़ एक, जाते हैं वो उसके तो लिए ना जन्नत चले एक गए ना। जन्नत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सर। जो है हुँ। यही अर्थ है। जन्नत किसने देखा है? आप गए, हम नहीं गए, कौन गया है? वो तो आपका हमारा कॉन्सेप्ट है ना, उनका कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है ना। मैं आप मैं मैं जिहाद के नाम पे मैं उड़ा लो। कॉन्सेप्ट मैं कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी में बात कर रहा हूँ। रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि हम एग्जिस्ट है। हम हिंदू हुँ, है, हम मुस्लिम्स है, हम क्रिश्चियन है, हम यहूदी है, हम हुँ। जैन है, हम सिख है, हम हम सब हैं। बुद्ध है, हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। हुँ, एग्जिस्टेंट हम जो लेके पाल रहे हैं, अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर सबको खत्म भी कर दिया मुस्लिम्स ने, तो हुँ, बात बचेगा कौन? एक फिरका। एक फिरका हुँ, मतलब एक आदमी। हुँ। नहीं, एक एक फ़िरका आदमी। में बहुत सारे आदमी हो सकते हैं ना, जैसे सुन्नी बच गया। हाँ, सुन्नी में भी अलग-अलग है फ़िरका, उसके अंदर में है बँटवारा है, देवबंदी है, बरेलवी है, ऐसे करके। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा। हाँ तो खोजिए आप सुन्नी में कितना फिरका है, कितना ही है, खोजिए। अब अल्टीमेटली बचेगा कौन? एक आदमी। हुँ। नहीं, आप एक उससे आदमी। पहले हम एक चीज़ पूछ रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, जो 72 फ़िरका भी बना है, वो सारा इंडिया में देवबंद में बना है। फ़िरका फ़िरका बना है हमारे इंडिया में यहाँ बना है, जहाँ पे गज़वाए हिंद का बात होता है। क्या? मुसलमान एक है सर, हर देश में उनका फिरका है, आप ना समझिए। हुँ, नहीं जैसे वो शिया एक सुन्नी हो गया। जी, हाँ। मुसलमान एक है, फिरका अनेक है। उन नहीं, लोग लेकिन बना आप है, उन लोग बना पाकि आदम आदम से है। अब ये आदम हाँ, के एग्जिस्टेंस से मिलता नहीं है किसी को, वो अलग बात है। नहीं तो अब चलिए अगर सर, ऐसा आपसे बात करके बहुत जी, जी, बहुत जी। अच्छा लगा। जी, जी, बहुत जी। अच्छा लगा। अपना अच्छा जी, काम किए, करते रहिए। हम हुँ। लोग सपोर्ट में हैं, बट वी लव टू एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम जब तक है, ये नहीं, दुनिया सुरक्षित मैं रहेगा। मैं किसी ज़माने में मेरे को भी सही थोड़ा बहुत लगता था, बट बाद में मैंने बहुत कुछ देखा, गंदी-गंदी गाली बकना, फिर हिंदू देवी-देवता पे टिप्पणी गंदी-गंदी करना भी देखा, सब कुछ देखा। बाद में वही बंदा चेंज हो जाना,
कि हम सही हैं और बैक स्टेज में गंदी-गंदी बात करना और हिंदुओं से डिबेट करना और फ्रंट में बहुत अच्छा-अच्छा बोलना, ये देखा हूँ ना इन लोग का रवैया। देखिए सर, मैं एक ही बात कहूँगा, इंडिविजुअल मत देखिए, हमको हमारा हुँ, बच्चों का फ्यूचर देखना है। इंडिविजुअल कौन क्या गाली देता है, इंडिविजुअल बैक स्टेज में क्या बोलता है, इंडिविजुअल को बैक स्टेज में 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 2 लाख से उसका क्या हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। हुँ, पैसा इंसान ने बनाया है। हुँ, हुँ, वो तो देखिए, बात सही है। इंसान का इंसान के एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, बाकी सब इंसान ने बनाया है। बाकी पैसा वैसा खाना वाना सब इंसान ही करते हैं। इंसान खेत पे मेहनत करता है तभी जाके उसको खाना हुँ, मिलता है, हुँ, अगले को खाना हुँ, मिलता है। हुँ, बाकी सब इंसान का ही बनाया गया है। तो एक्स मुस्लिम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक एक मुस्लिम के वजह से एक ज़ॉम्बी इंसान बनता है क्या नहीं, ये फर्क पड़ता है सर। इसके लिए आप 100 मिलियन आप रुपीस आप पैसा आप दे सकते हो उसको, नहीं तो एक ज़ॉम्बी को वो इंसान आपकी बनाने बात के लिए। एग्री क्योंकि वो जी, ज़ॉम्बी वो मैं बोलता हूँ, वो ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी नहीं है, वो इंसान का बच्चा है। इंसान का कोई कीमत नहीं लगा सकते आप। इंसान का हुँ, पैसों में कोई वैल्यू नहीं होता है। भले ही हम एक ज़ॉम्बी को इंसान बनाने के लिए कितना सारे पैसा दे दिया। आप मानते हैं आज 57 मुस्लिम कंट्रीज है, वहां से कितना हुँ, फंड आता है हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए, कन्वर्शन करने के बहुत लिए आता है, कितना सही फंड जगह। आता है। हाँ, आता है। फिर आप जब अमेजन की, अब आप ये सोचिए कि अपने दिमाग से कि उन लोग पैसा का वैल्यू देता है, नहीं देता है। वो सिर्फ सोचता है कि एक हिंदू मुस्लिम बन जाए, एक क्रिश्चियन मुस्लिम बन जाए, एक यहूदी मुस्लिम बन जाए, एक जैन मुस्लिम बन जाए। इसके लिए इतना पैसा लुटा देता है उन लोग। पैसा का लेकिन कोई वैल्यू लेकिन नहीं है, लेकिन हम लेकिन बनाए पैसा। हुँ, लेकिन वही जहाँ से जैसे सऊदी अरब आता है, वो यहाँ के मुस्लिम को हिंदू बोलता है, पहली बात है। वो मुस्लिम मानना ही नहीं चाहता है यहाँ के जो भी मुस्लिम है, वहीं से फंडिंग आता है। वही क्या करता है, वही मोहम्मद साहब का कौन-सा वो था, उसको टॉयलेट बना दिया, वही क्या है, मोहम्मद बिन सलमान। सर तो लोग सर मैं पहले ही जी, बोला मैं आपको कि वो हुँ, उनका ओन लैंग्वेज है, वो समझता है। लेकिन ऐसा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता है। एक इंडिविजुअल आदमी कुछ नहीं कर सकता है, हाँ, चाहे ले वो वो लैंग्वेज समझे ना समझे, ये गंदगी है, ये अच्छा है, ये भलाई है, कुछ है, वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो लेकिन कुछ किया लेकिन नहीं, नहीं, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ज़ॉम्बी मेरा सर यही काट देगा। ज़ॉम्बियों के नहीं, नहीं, अब यही क्वेश्चन आता है आपके पास कि यही स्थिति क्रिश्चियनों के साथ था आज से 200 साल पहले तक, 300 साल पहले गैलीलियो को के साथ क्या हुआ, आइंस्टाइन के साथ क्या हुआ, आपको पता ही होगा। तो ये तो क्रिश्चियनों के साथ भी था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना पॉलिटिकल जो पावर जो बाइबल में था उसको निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जिसको सेकुलरिज्म का हम लोगों झंडा लेके चल रहे हैं ना, सेकुलर सेकुलर, तो उसको नाम दे दिया सेकुलर, जो कि इंडिया कई हजार साल से सेकुलर है। तो इसको नाम दे दिया, वो तो चेंज हुए ना, उनका भी तो यही मारकाट, कितना मारकाट किए। तो क्या ऐसा आने वाले 200 साल में मुस्लिम नहीं हो सकते? जी, चले गए हैं लग रहा है। जिन लोगों को भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। हमारे ये छावा साहब क्या लिख रहे हैं, सारी दुनिया में इस्लाम कहाँ से काबिज होगा? होगा यमन, लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया को अकेले इज़राइल निपटा देगा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान निपटा देगा, बाकी मुस्लिम देश को अमेरिका निपटा देगा, इस्लाम कहाँ? अब काबिज होगा नहीं होगा ये तो मैटर नहीं है, अब काबिज हो नहीं हो, आप बताना क्या बोलना क्या चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अब वो काबिज करना चाहते हैं वो तो उनका है, वो जाने।
कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे का बीच का बात है। तो इंडिया तो जान रहे हैं, इतना लोग आए इंडिया में, इतने लोग हमला किए, फिर भी इंडिया को पूरी तरह से कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ़ किए पाकिस्तान को या फिर अफ़गानिस्तान को। अगर अफ़गानिस्तान भी देखा जाए, तो उस समय बौद्धिस्ट कंट्री थी, तो हिंदू थी, पॉपुलेशन वहाँ पे थी, बट ना के बराबर। फिर आपको सरदार थे, ठीक है? फिर आप अगर पाकिस्तान में आए तो रणजीत सिंह, तो उनका था वो। और उसके बाद में धीरे-धीरे वो मुस्लिम में कन्वर्ट होते चले गए। तो ये चीज़ तो अलग चीज़ है, बट सारी दुनिया में कायम होगा चाहे नहीं, या गजवाए हिंद होगा कि नहीं, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप जुड़े, बात करेंगे, फिर क्लियर होगा। ज्ञानू कुमार, ऑल एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। ठीक है, आपको जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं, क्या है वो आपकी है, ठीक है। अपनी-अपनी विचार होता है, अपना-अपना सोच है। आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा है, मतलब हो सकता है ना, अपनी-अपनी सोच है। वो सारे हिंदू सोचते हैं अलग ढंग से कि ये लोग हैं, हिंदुओं से बस पैसा लेने का तरीका समझ रखे हैं, नहीं तो ये अंदर से अभी भी मुस्लिम है, ऐसे भी बोलने वाले बहुत लोग हैं। तो अलग-अलग लोग हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहू ज़ैनब, या ज़ैनब का जो हम बात कर रहे थे, ये लिख रहे हैं को गाली, यहाँ पे गाली का वर्ड नहीं यूज़ करें, जो भी है। तलाक सिर्फ़ हौवार दे सकता है, शौहर शौहर दे सकता है, तो हलाला औरत का क्यों सस साउ शौहर को डालो ना हिज्जे के नीचे। ओके, तलाक पे बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अब वो उनकी अपना मान्यता है, प्रथा है कि हाँ, लेडीज़ मतलब हाफ दिमाग होता है, ये होता है। अब ये तो मुस्लिम कोई जुड़ेंगे तो वही बता सकते हैं कि हाँ, जो एक्स मुस्लिम बोलते हैं हाफ दिमाग की होती है, वो क्यों होती है, क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? या ज़्यादातर देखा हूँ तर्क होता है कि पहले के ज़माने में ऐसे होता था, अब ऐसा नहीं है। उस ज़माने के लिए ये था कि वो स्लेव रखना और बहुत सारे औरतों से शादी करना, या 6 साल की बच्ची, 9 साल, 13 साल जो भी है, एग्ज़ैक्ट वही जानेंगे, वही बताएँगे क्लियर। आएँ, जुड़े और बताएँ, हम भी जानना चाहते हैं। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कल। तो कल करेंगे, अगर किन्हीं को जुड़ना है तो जल्दी जुड़े, नहीं तो ये स्ट्रीम को हम क्लोज़ करने वाले हैं। और यही टॉपिक रहेगा कल का, इसमें थोड़ा अलग एक्स मुस्लिम पे ही टॉपिक होगा। जिनको भी जुड़ना हो, कल आके जुड़े। अभी जिनको भी जुड़ना हो, तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिख जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ये आप देख सकते हैं। एनीवन कैन जॉइन करके आपको दिख रहा होगा, स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। आप जुड़े और अपनी बातों को रखें, नहीं तो अब स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। कल इसी टाइम पे फिर से हम जुड़ेंगे। जी, ये भी है नहीं अभी, क्या नाम है, क्राइम मास्टर मोमो। अच्छा नाम रखा है इन्होंने। जिनको भी जुड़ना हो जुड़े, बस 5 मिनट में हम क्लोज करेंगे। ऐसे भी अब लोग हैं नहीं, एक लोग देख रहे हैं, तो स्ट्रीम को अब यहीं क्लोज करेंगे। जी, आपको कुछ बोलना है? क्लोजिंग मार्क कुछ भी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर स्ट्रीम को हम बंद कर रहे हैं। सर जी, मुझे जय हिंद और जय इंसानियत बोल रहा है बस। जी, जय हिंद, जय इंसानियत। फिर मिलते हैं, कल जुड़ेंगे। जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सर।
थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे मिलेंगे। ठीक। और किन्हीं को जुड़ना हो 5 मिनट और है बस, और अपना कुछ रखना हो तो रख सकते हैं, और नहीं तो क्लोज करेंगे। क्या आपको क्या लगता है, क्या एक्स मुस्लिम मूवमेंट पैसा कमाने का, यूट्यूब को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, या फिर वो रियल में ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं जो इंसानियत को बढ़ावा दे, और अ, और हमारे जो हिंदुस्तान में ये जो राइट्स होते हैं और अलग-अलग मैटर होता है, या कन्हैया लाल हो, इससे पहले कौन मिश्रा थे, भूल गया मैं, नाम भूल गया, जो कि यूपी में हुआ था, जो जिनको जेल हुई, जेल से निकले वैसे ही उनकी हत्या कर दी गई थी। तो क्या जो एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, इससे कुछ समाज में सुधार होगा या इसका उल्टा असर होगा? ऐसा ना हो आने वाले समय में जो ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम ऐसे कट्टर हैं, क्या धीरे-धीरे पता चला कि हिंदू वैसे कट्टर बनते चले गए और वो आगे जाके हो सकता है समाज को नुकसान पहुँचाए। तो आप इस पे कुछ बोलना हो, अगर अभी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, नहीं तो कल मैं कंटिन्यू करूँगा, उसमें जुड़ें। और इस पॉइंट पे आज तो मैं इनका सिर्फ पॉइंट लेके सिर्फ ले पाया, और टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट, तो कल फिर जुड़ेंगे। अब 2-3 मिनट का टाइम है, जिनको जुड़ना हो जल्दी जुड़ के आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोज़ करेंगे। जी, ज्ञान कुमार सर जी जी, और लक्ष्मी सिंह जी, जी। एक्सपोजिंग जो कर रहे हैं करने दीजिए, पैसा जो कमाना है कमाने दीजिए, क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। जी। नहीं, कुछ मेरा पैसे वो कमाएगा नहीं है। और इंसानियत देके जाएगा, बस यही जी, मेरा कहना है। नहीं मेरा पैसा लेके वो जाने दीजिए, पैसा लेके कौन पैसा अंबानी की बात बन नहीं है। जाएगा। अंबानी बनने के लिए इतना मेहनत है कि वो एक नहीं, एक्स मुस्लिम कभी नहीं कर पाएगा। जी पैसा का बात नहीं है, पैसा का ही बात कोसना नहीं, है बात तो आप कोसना है तो अंबानी को कोसो। है वो आपकी बात सही है। कोसना है तो अब अंबानी को कोसो। अरे एक्स मुस्लिम ये छोटे मोटे लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ क्या कोसेंगे साहब आप। नहीं, एक नहीं, नहीं, घर पैसा आएगा एक पैसा का गाड़ी नहीं बात आएगा है। बस। नहीं, नहीं, अब मैं ये पॉइंट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे लोगों में देख रहा हूँ, हिंदुओं में भी ऐसा ही नफ़रत ना फैले, ऐसा ही कट्टरता नहीं फैले, क्योंकि नहीं मैंने नहीं कम नहीं, हिंदुओं में कट्टरता फैलना चाहिए। हिंदू नहीं तो जब तक मानते हैं, कट्टरता नहीं रखेंगे तब तक ये हुँ, हिंदुस्तान नहीं सुधरेगा। सर आप गलत फहमी में एक है। ए जी, एक न्यूज़ मैं बताता मैं तो हूँ, बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ हर हिंदू को 1% कट्टरता रखना चाहिए। 100% नहीं, 1% 1%। नहीं, आप एक 10% भी परसेंट रखो, नहीं, 1% 10%। 1% कट्टरता रख ले, माँ हुँ, कसम बोलते हैं अपना हिंदुस्तान कभी नहीं मिटेगा। वरना मिट जाएगा नहीं इनको सर, भी नहीं कल करेगा। हिंदुस्तान नहीं मिलेगा आपको। हिंदुस्तान नहीं, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मुस्लिम्स का पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, जो आज उन्होंने हालत करके रख दिया है, आज जो न्यू नेशन में जाके इतना गाली बक रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं उनको, कुछ नहीं कह रहे हैं, ना मार रहे हैं ना पकड़ रहे हैं ना भैया आप क्यों गलत बोल रहे हैं बोल के भी बोल रहे हैं, बस सर आर्गुमेंट रख रहे हैं, आर्गुमेंट रख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं भी नहीं बोल रहे हैं हम उसको। हुँ, बट नहीं, सच्चाई अब में जाए तो इतना गलत लिखा हुआ है उनका स्क्रिप्चर में, जो वो बयान कर रहे हैं अपने मुंह से, अपने जो आए हुए न्यूज नेशन में डिबेट में इतना गलत बोल रहे हैं। हाँ, वो तो हिंदू देखता हूँ। माँ कसम, हिंदू एक नमक कम पानी बनकर रह गया है मुसलमानों के चक्कर में। हिंदू खत्म है एज ऑफ नहीं नाउ। आप हिंदू जी, सिर्फ 1% साहस कर ले। सर आप 10% बोल रहे हो, बहुत ज्यादा हो गया। 10% हो गया तो आज हम लोग समझना चाहते हैं, हम लोग प्यार से ना रहते। आज सारे सारे मुस्लिम भाई बोलते नहीं कि भैया चलो अल्लाह है मोहम्मद है,
सर तन से जुदा नहीं होना चाहिए, ये ना स्टेटमेंट दे देते उन लोग, किंतु परंतु वो ये स्टेटमेंट नहीं देते हैं। अल्लाह है, मोहम्मद है, बस कुछ ना बोलिए बाबा, ये दो लफ्ज ले लिया तो सर गया, ये बोल रहे हैं आज उन लोग। नहीं तो वो तो हिंदू आपका बात। 1% भी काम नहीं कर रहा है सर, हिंदू 1% भी काम नहीं कर रहा है। आप अगर बोल रहे हैं 10% आप गलत है, नहीं दस आप परसेंट गलत नहीं है। है। नहीं मैं बोल रहा हूँ 1% काम कर ले, 1%, 1% भी अगर एक हिंदू चीज का आंसर ये दीजिए। अपने आप को डेवलप कर ले, इन्वॉल्व कर ले, और हर मुस्लिम भाई को बोलने लग जाए कि मैं तेरा भाई हूँ, तू क्यों मेरा सर काटेगा मोहम्मद के नाम से, वो आदमी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक हिंदू पे दम नहीं है तो वो मोहम्मद का नाम ले ले, मोहम्मद का नाम लेने से भी डरता है हिंदू। नहीं क्यों नहीं, हिंदू अब गांडू है, हिंदू नहीं तो गांडू है, हिंदू गांडू है। वो मोहम्मद का नाम लेने से डरता है, हिंदू को गलत मोहम्मद को गलत करने कहने पे उसका सर न कट जाए, नाम लेने से डरने वाला हिंदू है सर। आप क्या बोलना चाहते हैं, वो मतलब आपका मतलब क्या है, कहना मेरा क्या मत, चाहते हो भाई, कहना क्या मे, चाहते हो? मेरा मतलब ये है